अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.3 हम करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब लॉग में इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात सिंगल लॉग हमें दिया होता है। उस सिंगल लॉग में हमने मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर्स की शेप में शक्ल में होती हैं। तो हमने क्या करना होता है कि अगर बिलफर्ज लॉग में कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, तो लॉग का रूल ये होता है कि हम उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लॉग की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है उसका, लॉग ए इंटू बी। एक लॉग लिखा हुआ है और उसके साथ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इक्वल का साइन डालना है आपने, प्रॉपर जो तरीका है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यूँ हम अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात बच्चे यूँ लिख देते हैं, एक ही लॉग लिखते हैं और ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हमने दोनों के साथ, ए के साथ अलग लॉग लिखना है और बी के साथ अलग लॉग लिखना है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट क्या है, लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू, साथ ही लिख देते हैं, जगह है हमारे पास तो नीचे भी लिख सकते हैं कि जब दो चीज़ें लॉग के अंदर डिवाइड हो रही हों, तो फिर हम लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5, मतलब कि जब दो चीज़ें लॉग में डिवाइड हो रही होंगी तो आप उसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 है। अब इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और डिवीज़न भी साथ साथ आ गया। तो हम क्या करेंगे, लॉग 21 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस की शेप में आ जाएगा, लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8, जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, लॉग अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट है, क्योंकि 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट पढ़ा जाएगा। अंडर रूट या स्क्वायर रूट तब हम पढ़ते हैं जब कुछ ना लिखा हो या 2 लिखा हो। तो सबसे पहले आप इसकी शेप चेंज कर लो कि 7/15 की होल पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या आता है, होल पावर क्या है, 1/3। तो सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि होल पावर आ रही है। पावर का रूल ये होता है कि अगर होल पावर है तो सबसे पहले पावर को हम नीचे करके लिखेंगे, पावर को हम नीचे करके लिखेंगे। उसके बाद अंदर 7 और 15 एज इट इज़। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो 1/3 लॉग 7 माइनस लॉग 15, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये 1/3 पूरे के लिए, सिर्फ लॉग 7 के लिए नहीं है। अगर बिलफर्ज अगर हम बग़ैर ब्रैकेट के 1/3 लिखते हैं तो इससे ये गलती हो सकती है कि 1/3 सिर्फ लॉग 7 के साथ है, लॉग 15 के साथ नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, लॉग 22 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। इसमें क्या है कि अब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और इनकी पावर्स अलग अलग है, डिफरेंट। एक की 1/3 मतलब क्यूब रूट है और एक की सिंपल 3 है, क्यूब है मतलब इसकी पावर। तो पहले हम डिवीज़न रूल लगाएंगे कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उससे अगला स्टेप ये है कि हम पावर अप्लाई कर सकते हैं।
1/3 log 22, पावर नीचे आ गई। इसी तरह यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ जाएगी, या नीचे हम कहते हैं कि आ गई, स्टार्ट में लिख दिया, और log 5। ये इसके आंसर। इससे ज़्यादा हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। उसने सिंपल ये कहा था कि आपने इसको log को जो है सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका 6 पार्ट बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट की तरह है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। मतलब ये कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया, तो उसमें क्वेश्चन जो थे वो डिवीजन की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, पावर्स की शेप में दिए हुए थे, और सिंगल लॉग था। उस सिंगल लॉग से हमने उसको डबल और 2 या 3 हिस्सों में उसको लिख सकते थे। जहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ पे माइनस के साथ अलग किया, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे प्लस के साथ अलग किया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है। आपको डिफरेंट लॉग्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, और वो कहते हैं इसको एक लॉग की शेप में लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिखते हैं log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। हमने बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है उसको ख़त्म करना। उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि जैसे log के स्टार्ट में है तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं। तो ये log x स्क्वायर बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यही रूल बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर पावर में कोई चीज़ लिखी है तो वो स्टार्ट में लिखी जा सकती है, तो वापस यही शेप बन जाएगी। तो इसी तरह अगर स्टार्ट में कोई चीज़ लिखी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी पावर बन सकती है। तो इस वजह से log x स्क्वायर बन गया। प्लस 3 स्टार्ट में लिखा है तो 3x प्लस 1 का होल पावर में चला जाएगा, तो ये क्यूब बन जाएगा। माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब अगर हम देखें तो बीच में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम उसका दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जब दो लॉग्स के दरमियान माइनस हो, सिर्फ माइनस है, कोई वैल्यू तो नहीं आ रही, जब दो लॉग्स के दरमियान माइनस आ रहा हो तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log x ऊपर और x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और सिंगल लॉग में ये चला जाएगा। सेम एज इट इज़ प्लस साइन लिखने के बाद इन दो लॉग के दरमियान भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिख के फर्स्ट वैल्यू ऊपर और सेकंड वैल्यू नीचे डिवीजन की फॉर्म में चली जाएगी। क्योंकि हम यही कहते हैं कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस की फॉर्म में लिखी जा सकती है। उसके बाद जब ये वाला प्रोसीजर हो गया कि हमने लॉग को सिंगल कर दिया, दो लॉग्स को सिंगल कर दिया जो माइनस की फॉर्म में थे, उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, तो ऊपर नीचे अगर हम चेक करें तो जो कटिंग हो सकती है वो काट देंगे। जैसे x स्क्वायर से कट सकता है, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब है कि 2x हैं, तो एक x कट गया, नीचे एक x बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हैं। प्लस log x प्लस 1 का क्यूब एज इट इज़ x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। क्या हम इस 1 को अगर स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लिखने का मकसद और फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है a प्लस बी a माइनस बी का। a की जगह x है और b की जगह 1 है। अब x प्लस 1 सेम है x प्लस 1 के क्यूब के, तो क्यूब से कटेगा, तो क्यूब से कटने का मतलब ये है कि x प्लस 1 के क्यूब का मतलब ये है कि x प्लस 1 3 टाइम्स है, 3 दफ़ा लिखा जा सकता है। तो एक दफ़ा कट गया तो कितनी दफ़ा बच जाएगा? 2 दफ़ा बच जाएगा। बाकी log 1 ओवर x हम सेम इसी तरह उतार लेते हैं एज इट इज़। log यहाँ पे बच गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बच जाएगा आपका। अच्छा जी, अब मज़ीद कोई कटिंग या डिवीज़न नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे कोई रूल रे तो नहीं गया, लॉग का अप्लाई हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। जब दो लॉग्स के दरमियान प्लस आ जाए तो चीज़ें आपस में सिंगल लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं। तो मल्टीप्लाई किस शेप में होंगी? यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। सॉरी, ये अब देख लें कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करके उसकी शेप में लिख दिया। उसके नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो तो log x प्लस 1 का स्क्वायर ही आएगा डिवाइडेड बाय, ये यूँ भी आंसर ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1,
इसको मज़ीद अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ सकता है। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो एक्स। अब ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, मज़ीद कोई कटिंग नहीं हो सकती। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको सिंगल लॉग की शेप में लिखना है। तो अब इसको हम सिंगल लॉग की शेप में कैसे लिख सकते हैं? अब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ऑपोजिट है। तो सिंपल सी बात, दो लॉग्स के दरमियान अगर प्लस आ रहा है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं एक लॉग के साथ। ये आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, log 25 माइनस 2 log ऑफ 3। तो इसमें भी दो लॉग्स के दरमियान माइनस है, लेकिन एक पॉइंट का ख्याल रखना है कि एक वैल्यू मौजूद है लॉग के स्टार्ट में। तो ये लॉग का रूल अप्लाई करने से पहले तो पावर रूल अप्लाई करेंगे कि अगर कोई वैल्यू स्टार्ट में लिखी है तो वो उस वैल्यू के पावर बन जाती है, log 3 की पावर 2 बन जाएगी। फिर अब इन दो लॉग्स के दरमियान माइनस है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में डिवीजन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं सिंगल लॉग के साथ। तो log 25 और माइनस के बाद जो लॉग है उसकी वैल्यू 3 की पावर 2 नीचे आ जाएगी। सिंप्लीफाई नहीं करना, बस जस्ट आपने लिखना है। तो ये एज इट इज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 log x माइनस 3 log y। अब ये भी सेम केस है कि जो वैल्यू स्टार्ट में हो तो पहले वो किधर चली जाती है, पावर में। जैसे हम कहते हैं पावर में हो तो स्टार्ट में लिखी जा सकती है। माइनस log y की पावर 3, कि ये 3 स्टार्ट में तो ये y की पावर बन जाएगी। अब उसके बाद उससे अगला स्टेप, दो लॉग्स के दरमियान माइनस है तो ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब ये तीन लॉग दो लॉग्स के दरमियान प्लस है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6। सिंगल लॉग करेंगे तो दो चीज़ें जो प्लस हो रही हों वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और जो माइनस हो रहा है लॉग उसकी वैल्यू नीचे सिंगल लॉग में डिवाइड हो सकती है। तो जस्ट ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3।